Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 2. We continue from page number 65, the pitfall of dieting. Today topic is nowadays everybody want to remain slim and trim. People who are overweight use various method to lose weight. आजकल के दिनों में आपने देखा है एवरीवन जो है सभी लोग स्लिम और ट्रिम रहना चाहते हैं और ओवरवेट जो व्यक्ति है वो क्या चाहता है अपना वेट लूज करना चाहता है कोई तरीके से वेरियस मेथड से मोस्ट ऑफ देम एग्री टू डाइटिंग इन द बिगिनिंग डाइटिंग प्रोड्यूस गुड रिजल्ट और सक्सेस बट आफ्टर इनिशियल सक्सेस इट एड्स मोर वेट लेटर ऑन। हमने स्टार्टिंग में देखा है कि जो लोग स्टार्टिंग में डाइटिंग करते हैं उनका क्या होता है रिजल्ट्स अच्छे आते हैं सक्सेस भी होते हैं देन आफ्टर इनिशियल सक्सेस इट्स मोर एडिड मोर वेट लेटर ऑन और उसके बाद क्या आ जाता है उनका वेट बढ़ने लग जाता है सम इवन रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट 90% ऑफ द डाइटर्स गेन ऑल ऑफ देयर वेट बैक एंड समटाइम्स मोर देन दैट। एक रिसर्च में पाया गया है कि 90% जो डाइटर्स होते हैं जो गेन करते हैं वेट उनका वेट जो है वापस आ जाता है और डबल तरीके से बढ़ता है। इन फैक्ट वी आर ऑल अवेयर दैट शेडिंग और लूजिंग वेट इज़ नॉट अ सिंपल एज इट साउंड इट लेस एंड एक्सरसाइज मोर टू बर्न कैलोरी। हमने सुना है कि भाई हमारा जो मतलब अपन बोलते हैं ना कि वेट लूज़ करना एक ईजी वे में है, ये सुनने में अच्छा लगता है बट इसको लेस करना बहुत पॉसिबल है। इसके साथ एक्सरसाइज करना, कैलोरीज बर्न करना और कम खाना ज़रूरी है। वी नो द साइंटिफिक फैक्ट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हम ये जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है बट इन फैक्ट देयर आर सम पिटफॉल डेंजर्स ऑफ डाइटिंग दैट कीप अस अवे फ्रॉम लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट। द मेजर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग करने से क्या फ्रॉम लूजिंग रिड्यूसिंग वेट अपना रिड्यूस वेट तो कम तो हो जाता है बट कुछ खतरे बढ़ जाते हैं जैसे कि एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। अब कम करना एक्सट्रीम रिडक्शन मतलब कम कैलोरीज लेना फॉर डाइटिंग इनटेक ऑफ कैलोरीज इज रिड्यूस एक्सट्रीम रिसर्च स्टडी इंडिकेट दैट इन 1800 कैलोरीज अ डे कैन नॉट मीट ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक रिसर्च में पता लगा है कि 1800 कैलोरीज अगर हम रोज़ पर डे लेते हैं तो वो एक इंडिविजुअल के लिए सही प्रॉपर तरीके की डाइट नहीं है। इट कैन बी डेंजरस फॉर यू और वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म गिर सकता है और बॉडी वेट विल नॉट बी रिड्यूस इन अ हेल्दी मैनर और जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन और सम न्यूट्रिशन रेस्ट्रिक्शन मतलब पाबंद न्यूट्रिशन की चीज़ें नहीं लेना। जनरली सम न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन डाइटिंग। जनरली हमने देखा है कि न्यूट्रिशन में क्या है कम लेना चाहिए, कम लेना बंद कर देते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फैट और इन रियलिटी योर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और सच में तो ये है, सच बात तो ये है कि आपको आपकी बॉडी को हर टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इफ़ यू डोंट टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर आप न्यूट्रिएंट जो है रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं लेते हैं द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विल बी इम्पेयर्ड। जो आपकी बॉडी फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। स्किपिंग मील खाना नहीं खाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बॉडी का वेट के चक्कर में खाना स्किप कर देते हैं। कोई ब्रेकफास्ट स्किप कर लेता है, जैसे कोई लंच या डिनर ब्रेक स्किप करना। ये क्या है, इफ़ यू हैव गुड मेटाबॉलिक रेट यू कैन मेंटेन इन योर लूज वेट। इफ़ योर मेटाबॉलिक रेट इज़ स्लो यू गेन वेट वेरी इजली। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो आप वेट गेन इजी वे में कर सकते हैं। इफ़ यू स्किप मील इट विल बी लोअर योर मेटाबॉलिज्म। अगर आप अपना स्किप करते हैं मील तो आपका मेटाबॉलिज्म घट जाएगा। सो स्किपिंग मील वर्क्स अगेंस्ट योर वेट लॉस प्लान्स। रिसर्च स्टडीज ऑल्सो शो इफ स्किप वन मील यू टेक मोर कैलोरीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट मील। अगर आप एक मील को स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट वाला जो मील है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपका वेट लॉस करने में मदद नहीं करेगा। इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू बेवरेज। If you want to lose your most probably you lay stress on that not to eat more
एंड ऑन व्हाट यू ड्रिंक। कोई कोई लोग कुछ लोग होते हैं लिक्विड के साथ पीते हैं, कैलोरीज लेते हैं। मोस्ट प्रॉपरली you lay stress on not to eat more than not or what you drink. If in fact beverage, coffee with ice cream and sugar sweetened juice and sodas really contribute to weight gain। ये चीज़ें आपका वेट गेन करती है। जैसे कि आप बोलते हैं कॉफ़ी पीना, आइसक्रीम खाना, शुगर स्वीटेंड जूस जो मीठे सोडास रियली कंट्रीब्यूट टू वेट गेन, ये आपके वेट गेन करने में मदद करते हैं। अंडरस्टिमेटिंग द कैलोरी, इट इज़ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन हु गो ऑन डाइटिंग यूजुअली underestimate the number of calories they consume, so it's essential to be more aware of the amount of calories you take in your diet। अंडरस्टिमेट कर देते हैं कैलोरी को, तो उससे क्या होता है जो आपका कैलोरीज अमाउंट है वो डाइट यू टेक इन योर डाइट, तो आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। इनटेक ऑफ लेवल फूड, जो लेवल फूड अपन खाते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पर्सन ऑन डाइटिंग यूजुअली गो फॉर सच प्रोडक्ट्स। अब लेवल वाला प्रोडक्ट खाना, द टेबल लीन शुगर फ्री, जो शुगर फ्री लो कैलोरीज और नॉट फैट फ्री वाले होते हैं। सच टाइप ऑफ फूड इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट फॉर लूजिंग वेट। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपके वेट लॉस करने में बेस्ट नहीं होते। इन एडिक्शन डज नॉट मीट ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इनको लेने से आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते आपकी बॉडी को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट 3 चॉकलेट बिस्किट कंटेन 140 कैलोरी। अगर आप एक चॉकलेट और थ्री चॉकलेट खा लेते हैं और बिस्किट खा लेते हैं साथ में, तो 140 कैलोरीज बढ़ जाती है। वेयर दीज 3 नॉन फैट कुकीज़ कंटेन 120 कैलोरी, द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट अपार्ट। इन चीज़ों से कैलोरीज बढ़ जाती है। हैव अ फ्यू कैलोरीज सो एंड सो टेंड टू ईट मोर एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू एंड अप कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज। नेक्स्ट पेज, नॉट एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज नहीं करना और आप सोचते हैं कि आप अपना वेट कम कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। लूजिंग वेट और गेन एज मैटर ऑफ फैक्ट, एक्सरसाइज हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो हेल्प टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न करने में, उसको बर्न करने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट। एक्सरसाइज क्या इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिक रेट आपका इंक्रीज करता है, और तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली रिड्यूस बॉडी वेट। उससे क्या होता है आपका जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस होता है। सो डाइटिंग इज बेनिफिशियल ओनली इफ यू एक्सरसाइज अलोंग साइड। फूड टॉलरेंस